हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे। तो आइए बच्चों, आज के अध्याय में हम शब्द विचार के बारे में जानने वाले हैं। शब्द विचार अर्थात वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। तो पता ही है आपको, सबसे पहले बच्चा वर्ण सीखता है, फिर उन वर्णों को जोड़ जोड़कर शब्द बनाता है। शब्द भाषा की दूसरी इकाई है। प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। जब हम शब्दों के अर्थ जानते हैं तभी तो हम एक दूसरे की बात समझ पाते हैं। जैसे ग जमा उ जमा ल जमा अ जमा आ जमा ब जमा अ, गुलाब। तो गुलाब शब्द एक फूल का नाम है जिसका अपना एक निश्चित अर्थ है। मैंने गुलाब शब्द बोला, आप समझ गए कि मैंने गुलाब बोला, मीनिंग जान गए आप, यानी कि इसका कोई अर्थ है ना, तभी तो आप जान पाए हैं। इस प्रकार दो या दो से अधिक वर्णों द्वारा बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। इसमें विशेष बात यह है कि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक वर्ण का एक निश्चित अर्थ होता है। यह स्थान बदल देने से कभी कभी अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। अर्थात अगर आपने निश्चित क्रम में शब्दों को नहीं रखा तो आपका शब्द बनेगा तो सही, लेकिन शायद उसका अर्थ कुछ और निकल आए। इसलिए विशेष गौर कीजिएगा जब भी आप शब्द लिखें। आइए बढ़ते हैं शब्दों के वर्गीकरण की ओर। तो बच्चों, हिंदी भाषा में शब्दों को निम्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर और चौथा है प्रयोग के आधार पर। तो सबसे पहले जानेंगे हम उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। तो बच्चों, हिंदी में अनेक भाषाओं के शब्द मिलते हैं, जिनमें कुछ शब्द संस्कृत से आए हैं तो कुछ अरबी, फारसी, तुर्की तथा अंग्रेजी आदि भाषाओं से। अतः यह स्पष्ट होता है कि हिंदी शब्दों की उत्पत्ति यानी स्रोत का माध्यम कौन है? संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी या हिंदी की बोलियां हैं। इस आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों को 5 वर्गों में बांटा जा सकता है: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। आइए एक एक करके इन्हें भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हम तत्सम शब्द क्या है। तो बच्चों, तत्सम शब्द 2 शब्दांशों के मेल से बना है, तत् जमा सम। तत् का अर्थ है उसके अर्थात संस्कृत के, और सम का अर्थ है समान। इस प्रकार तत्सम का अर्थ हुआ संस्कृत के समान। अतः संस्कृत के जो शब्द अपने मूल रूप में ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। जैसे संस्कृत में लिखते हैं वैसे ही हिंदी में लिखा तो ये तत्सम शब्द कहलाए। जैसे कि कोकिल, अग्नि, सर्प, घोटक आदि ये संस्कृत के शब्द हैं और हम हिंदी में भी प्रयोग करते हैं तो ये तत्सम शब्द कहलाए। दूसरे तरह के शब्द होते हैं तद्भव शब्द। तो बच्चों, तद्भव शब्द भी 2 शब्दांशों के मेल से बना है, तद जमा भव। तद का अर्थ है उससे अर्थात संस्कृत से, और भव का अर्थ है उत्पन्न होने वाला। इस प्रकार तद्भव का अर्थ हुआ संस्कृत से उत्पन्न होने वाला, यानी कि संस्कृत से निकलने वाला। अतः संस्कृत के जो शब्द बदले हुए रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। अर्थात संस्कृत के वे शब्द जिनमें हमने परिवर्तन किया और तब हिंदी में प्रयोग किया वे तद्भव शब्द कहलाए। जैसे कि कोयल, आग, सांप, घोड़ा आदि ये सब तद्भव शब्द हैं। तो चलिए आइए कुछ तत्सम और तद्भव शब्दों के उदाहरण जान लें। जैसे कि उष्ट जो है वो तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप है ऊंट। जिह्वा का जीभ तद्भव है, उल्लूक का उल्लू तद्भव शब्द है, दंत का दांत, अंध का अंधा तद्भव, दिवस का दिन, अश्रु का आंसू, मयूर का मोर, ओष्ठ का तद्भव हुआ ऊंट, मस्तक का माथा है तद्भव, कर्ण का कान, रात्रि का रात, कर्म का काम, वधु का बहु तद्भव है, कंटक का कांटा, सूर्य का सूरज, कूप का कुआं तद्भव शब्द है, स्वर्ण का सोना, चंद्र का चांद और सप्त का 7 तद्भव शब्द है। अब हम बढ़ते हैं देश शब्द की ओर। तो बच्चों, क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में आए वे शब्द जो बहुत समय से साधारण बोलचाल की भाषा में प्रचलित हैं देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे जूता, टोली, खिड़की, झाड़ू, पगड़ी, लकड़ी, डिबिया, गाड़ी आदि ये सब क्या है? देशज शब्द। और चौथे होते हैं विदेशी शब्द।
अर्थात भारत में व्यापार व अधिकार करने के उद्देश्य से समय समय पर कई विदेशी जातियों के लोग भारत में आए तथा हमारे समाज में इस प्रकार घुल मिल गए कि उनकी भाषा धीरे धीरे हिंदी में सम्मिलित होती गई। अतः हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले वे शब्द जो बाहर के देशों की भाषाओं से आए हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे अंग्रेजी के शब्द हैं जैसे मशीन, ट्रक, कॉपी, मास्टर, फुटबॉल, स्कूल, स्टेशन, बस, टेलीविजन, ये सब क्या है? अंग्रेजी के शब्द। अरबी के शब्द भी आते हैं हिंदी में जैसे खबर, अदालत, जुर्माना, बीमार, कमल, तकदीर, ताकत, इज्जत, कयामत आदि। फारसी के शब्द भी हैं जैसे कि अचार, प्याज, ज़मीन, आसमान, इम्तिहान, मजदूर, शर्म, आसान, खराब, शादी आदि। तुर्की के शब्द हैं जैसे तोप, लाश, चाकू, कैंची, कुर्ता, कुली, बारूद, दरोगा, बंदूक, खच्चर आदि। और कुछ पुर्तगाली शब्द हैं जैसे प्याला, कमरा, गमला, तिजोरी, चाबी, तौलिया, तंबाकू, साबुन, बाल्टी आदि। ये सारे विदेशी भाषा शब्द हैं। और अंतिम आते हैं संकर शब्द, अर्थात वे शब्द जो भिन्न भाषाओं से मिलकर बनते हैं। अर्थात वे शब्द जो दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बनते हैं संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे टिकट घर, डाक गाड़ी, मोटर गाड़ी आदि, ये सारे क्या हैं? संकर शब्द हैं। अब बच्चों हम जानेंगे रचना के आधार पर शब्दों के भेद। तो इस तरह रचना के आधार पर शब्दों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। वो 3 कौन से हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। आइए इन्हें भी विस्तार पूर्वक जानें। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम रूढ़ शब्द के विषय में। अर्थात जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या प्राणी के लिए अनेक वर्षों से चले आ रहे हैं रूढ़ शब्द कहलाते हैं। खंड करने पर इन शब्दों के अर्थ नहीं निकलते हैं। जैसे हाथ, पैर, चिड़िया, कमरा, छत, थाली, टोकरी आदि। ये सारे क्या हैं? रूढ़ शब्द। अर्थात अगर हम इन्हें अलग करें तो इनका कोई अर्थ नहीं बनेगा, इसीलिए ये रूढ़ शब्द हैं। दूसरे होते हैं यौगिक शब्द। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे उपराष्ट्रपति, पाठशाला, राजकुमार, राजमहल, दूध वाला, रसोई घर आदि। ये सब क्या है? यौगिक शब्द, 2 शब्दों से मिलकर बने। और इन 2 शब्दों को अगर अलग करें तो दोनों का कोई ना कोई अर्थ निकलेगा। जैसे रसोई घर, रसोई शब्द अलग है, घर अलग है, दोनों का अपना एक सार्थक अर्थ है और मिलाकर एक नया शब्द बन गया। तीसरा है योग रूढ़ शब्द। अर्थात जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों से बने होते हैं परंतु अपने शाब्दिक अर्थ से परे किसी विशेष अर्थ को दर्शाते हैं, अर्थात किसी तीसरे अर्थ की ओर इशारा कर रहे होते हैं, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दशानन कौन? अर्थात रावण, नीलकंठ अर्थात भगवान शिव, चतुर्भुज, पंचानन, गिरधर, हिमालय आदि। ये क्या है? योग रूढ़ शब्द हैं, अर्थात किसी विशेष अर्थ की ओर इशारा कर रहे हैं। तीसरा आता है बच्चों अर्थ के आधार पर। तो बच्चों अर्थ के आधार पर भी शब्दों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। आइए इन्हें भी जान लें। सबसे पहले पढ़ेंगे सार्थक शब्द क्या है। तो बच्चों जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे चाय, रोटी, कक्षा, पानी, खाना आदि, ये सार्थक शब्द है। सार्थक शब्दों के निम्न भेद होते हैं। जैसे एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो अब इन्हें भी विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो सबसे पहले आता है एकार्थी शब्द। तो बच्चों जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे सम्राट, सेवा, रात, सूर्य, चांद आदि। आइए एकार्थी शब्दों के कुछ उदाहरण जानें। जैसे प्रथम शब्द है, इसका अर्थ है पहला, बच्चा का अर्थ है शिशु, दीन का गरीब, निकट का समीप, शोक का खेद, असत्य का झूठ, इंतजार का प्रतीक्षा, ग्रह का घर, निधन का मृत्यु, देव का देवता। आकार का आकृति अर्थ है और पाप का अपराध, अर्पण का प्रदान, पूजा का अर्चना, आचार का व्यवहार, पुराना का प्राचीन, कोश का खजाना और विवेक का ज्ञान, दुख का कष्ट और श्रम का
परिश्रम। दूसरे आते हैं अनेकार्थी शब्द। तो बच्चों, जिन शब्दों का प्रयोग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ हो जाता है उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे दृष्टि का निगाह अर्थ होता है, विचार का फल, लाभ, नतीजा आदि। आइए अब अनेकार्थी शब्दों के कुछ उदाहरण जानें। जैसे अनंत। अनंत का अर्थ आकाश भी होता है, विष्णु भी, ब्रह्मा भी और अंत रहित भी होता है। दूसरा है अंक। अंक को चिन्ह भी होता है, इसका अर्थ गोद भी, नाटक का अंक खंड भी और गिनती के अंक भी। अर्थ का अर्थ धन, कारण, मतलब, प्रयोजन होता है। अक्षर का धर्म, मोक्ष, सत्य, ब्रह्मा। पानी का जल, प्रतिष्ठा, जीवन और चमक। घट का अर्थ घड़ा, देह, मन, कम होता है। और कल का आराम, मशीन, बीता हुआ दिन, आने वाला दिन। जलज का मछली, कमल, मोती और शंख होता है। घन का घना, भारी, हथौड़ा और बादल होता है। प्रेम का स्नेह, प्यार, दुलार और ममता होता है अर्थ। वर का वरदान, दूल्हा, श्रेष्ठ और उत्तम होता है। विधि का रीति, ब्रह्मा, भाग्य और विधाता अर्थ होता है। कर का हाथ, सूंड, किरण और टैक्स होता है अर्थ। चपला का बिजली, लक्ष्मी, स्त्री और चंचल अर्थ होता है। श्री का लक्ष्मी, कांति, संपदा और सरस्वती अर्थ होता है। तीसरा है बच्चों पर्यायवाची शब्द। तो बच्चों, जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कमल को पंकज, जलज और नीरज कहते हैं। सोना को स्वर्ण, कनक और कंचन भी कहते हैं। तो ये क्या है? पर्यायवाची शब्द। तो आइए कुछ पर्यायवाची शब्द जान ले। जैसे अग्नि को आग, अनल, पावक, ज्वाला, हुताशन कहते हैं। अमृत को सोम, सुधा, पीयूष, अमीय, सुरभोग कहते हैं। आकाश को गगन, व्योम, अनंत, शून्य और अंबर बोलते हैं। आनंद को आमोद, प्रसन्नता, हर्ष, खुशी, उल्लास कहते हैं। और इच्छा को बोलते हैं लालसा, मनोरथ, अभिलाषा, कामना और आकांक्षा। इंद्र को देवेंद्र, देवेश, सुरराज, सुरेश, सुरपति। ईश्वर को प्रभु, परमात्मा, ईश, भगवान, परमेश्वर। कपड़ा को बोलते हैं परिधान, वसन, चीर, दुकुल, अंबर। गंगा को बुलाते हैं सुरसरी, भागीरथी, मंदाकिनी, देव नदी, जाह्नवी के नाम से। ग्रह को सदन, भवन, निकेतन, आल्य और घर कहते हैं। चांद को चंद्रमा, राकेश, हिमांशु, सुधांशु और शशि बुलाया जाता है। इसी तरह पानी का अर्थ जल, नीर, अंबु, सलिल, तोय के नाम से जानते हैं इसे। पक्षी को खग, परिंदा, विहग, नभचर, पखेरु। महिला को अबला, नारी, स्त्री, औरत और युवती कहते हैं। पेड़ के पर्यायवाची हैं वृक्ष, तरु, पादप, विटप, द्रुम। पृथ्वी के पर्यायवाची भू, धरणी, वसुधा, धरती, भूमि। रात के रात्रि, रजनी, रैन, विभावरी, निशा। समुद्र के सागर, वारिधि, पयोधि, जलधि, अंबुधि। सूर्य के भानु, दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर। हवा के पर्यायवाची हैं अनिल, वायु, समीर, पवन, मारू। अब बच्चों हम जानेंगे विलोम शब्द क्या है। तो बच्चों, जिन शब्दों का अर्थ दिए गए शब्दों के विपरीत होता है अर्थात उल्टा होता है उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे सरल का विलोम हुआ कठिन, दिन का रात, कम का ज्यादा विलोम होता है। आइए ऐसे कुछ विलोम शब्द जान लेते हैं। जैसे अथ का इति विलोम, गुप्त का प्रकट, अमृत का वेश, प्रत्यक्ष का परोक्ष, अंधकार का प्रकाश, सजीव का निर्जीव, अल्पायु का दीर्घायु, सुगंध का दुर्गंध, सरत का नीरस, चतुर का मूर्ख। इच्छा का अनिच्छा, मौखिक का लिखित, उत्कर्ष का अपकर्ष, संक्षेप का विस्तार, अनुराग का विराग, मितव्यय का अपव्यय, आदि का अंत, सुलभ का दुर्लभ, उत्थान का पतन। निरक्षर का साक्षर, एकता का अनेकता, नूतन का पुरातन, आदान का प्रदान, बंधन का मुक्ति, आलस्य का स्फूर्ति, ठोस का तरल, ऐच्छिक का अनैच्छिक, यश का अपयश, उधार का नकद, सगुण का निर्गुण, हिंसा का अहिंसा, रक्षक का भक्षक। इसी तरह होते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो बच्चों, जो शब्द सुनने में तो लगभग एक जैसे प्रतीत होते हैं परंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं वे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। अर्थात सुनने में एक जैसे लेकिन अर्थ अलग। जैसे कुल वंश होता है, इसका अर्थ कूल का अर्थ किनारा होता है। अपेक्षा अर्थ होता है तुलना और उपेक्षा का अर्थ होता है तिरस्कार। अर्थात सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन अर्थ में भिन्नता है।
आइए ऐसे ही कुछ श्रुति भिन्नात्मक शब्द पढ़ लेते हैं। जैसे अनल का अर्थ आग, अनिल का वायु, क्रम का अर्थ होता है सिलसिला और कर्म का अर्थ होता है कार्य। अन्य अर्थात अनाज और अन्य अर्थात दूसरा। चिर अर्थात पुराना और चीर अर्थात वस्त्र। अंश अर्थात हिस्सा और अंश यानी कंधा। इसी तरह जरा बुढ़ापा होता है और जरा थोड़ा होता है। सुर अर्थात सूरदास और शूर यानी वीर। तरणी सूर्य और तरणी नौका। कृति अर्थात रचना और कृति यानी कुशल। दिन का अर्थ होता है दिवस और दीन यानी गरीब। निधन अर्थात मृत्यु और निर्धन गरीब। प्रमाण यानी कि सबूत और परिमाण यानी मात्रा। कुट यानी किला और कूट यानी पर्वत। प्रणय यानी प्रेम और परिणय यानी कि विवाह। अनु का अर्थ है पीछे और अणु का अर्थ है कण। बदन अर्थात शरीर और वदन यानी मुख। अली यानी भ्रमर और अली यानी सखी। बलि का अर्थ होता है बलिदान और बलि का अर्थ होता है शक्तिशाली। द्रव्य यानी तरल पदार्थ और द्रव्य यानी कि धन। मात्र का अर्थ होता है केवल और मातृ का अर्थ होता है माता। अब आते हैं हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर। तो बच्चों, जो शब्द अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं अर्थात लंबे चौड़े शब्द ना बोलकर एक शब्द में हम उसकी व्याख्या कर देते हैं, वे ही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। जैसे जिसके हृदय में दया ना हो, इतना लंबा चौड़ा ना बोलकर हम उसके लिए एक शब्द बोल देंगे निर्दयी। ये तो निर्दयी है। तो इस तरह लंबे चौड़े शब्द ना बोलें और छोटे छोटे शब्दों का इस्तेमाल करें। तो आइए ऐसे ही अनेक शब्दों के कुछ शब्दों के उदाहरण जानें। जैसे जो आंखों के सामने हो उसके लिए एक शब्द है प्रत्यक्ष। हृदय को छू लेने वाला है अर्थात हृदय स्पर्शी। जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु। जो पहले हो चुका हो भूतपूर्व। जिसके पार ना देखा जा सके पारदर्शी। जो शरण में आया हो शरणागत। जिसका वर्णन ना किया जा सके अवर्णनीय। आलोचना करने वाला यानी आलोचक। जिसे जीता ना जा सके अजय। कड़वा बोलने वाला अर्थात कटुभाषी। जो लोगों में प्रिय हो लोकप्रिय। साग सब्जी खाने वाला शाकाहारी। जिसने अच्छे कुल में जन्म लिया हो कुलीन। सप्ताह में एक बार होने वाला यानी कि साप्ताहिक। और जो गुप्त बातों का पता लगाए गुप्तचर। दूसरों पर उपकार करने वाला परोपकारी। गहने बनाने वाला सुनार। ये एक शब्दों के लिए यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। अब आते हैं बच्चों, अभी हमने सार्थक शब्द पढ़े हैं, अब हम पढ़ेंगे निरर्थक शब्द। अर्थात जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे वाय, वोटी, वक्षा, वानी, वाना। इनका अर्थ आपको समझ में आ रहा है? इनका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन कभी कभी सार्थक शब्दों के साथ आकर ये भी भाषा में सुंदरता ला देते हैं। जैसे चाय के साथ वाई शब्द भी हम यूज़ कर लेते हैं। चाय वाई, रोटी वोटी, है ना। तो ये सार्थक शब्दों के साथ कई बार निरर्थक शब्दों का प्रयोग होता है। चौथा आता है बच्चों प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। इन्हें भी जान लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे विकारी शब्द। तो बच्चों, वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन या कारक के कारण परिवर्तन आ जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। ये होते पहले संज्ञा, जैसे लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियां, लड़कियों। परिवर्तन आया ना, लड़का का लड़के हो गया, तो ये विकारी शब्द है। सर्वनाम, सर्वनाम में मैं का भी प्रयोग होता है। मेरा, मेरी, मेरे, मुझे आदि भी बोला जाता है। विशेषण शब्द जैसे काला, काली, काले, परिवर्तन आता गया। क्रिया शब्द जैसे खा, खाती, खाता, खाएगा, खाऊंगा आदि, ये सारे क्रिया शब्द हैं। एक ही शब्द अनेकों बार अनेक तरीके से प्रयोग में आ गया। दूसरे तरह के होते हैं अविकारी शब्द। तो बच्चों, वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन तथा कारक के कारण परिवर्तन नहीं आता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, जैसे क्रिया विशेषण शब्द है भीतर, तेज, कम, प्रतिदिन, धीरे धीरे आदि। संबंध बोधक, इसमें आने वाले शब्द होते हैं के बिना, के सामने, के विरोध, के समान, के द्वारा आदि। तीसरा है समुच्चय बोधक, इसमें आते हैं शब्द और, लेकिन, तथा, इसलिए, क्योंकि आदि। अगले आते हैं विस्मयादि बोधक, इसमें आने वाले शब्द हैं वाह, शाबाश, ओह, अरे, उफ आदि।
तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है ये अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन एक बार आपके अभ्यास के लिए हम इसे दोहरा लेते हैं। तो बच्चों, दो या दो से अधिक वर्णों द्वारा बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों को 5 वर्गों में बांटा गया है, जो हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी तथा संकर शब्द। और रचना के आधार पर शब्दों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है, रूढ़, यौगिक तथा योग रूढ़ शब्द। अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, सार्थक तथा निरर्थक शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, विकारी तथा अविकारी शब्द। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यह अध्याय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।